जब भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया था, तो वनवासी होने के कारण उनके पास कोई विशाल सेना नहीं थी। लेकिन युद्ध तो लड़ना था, और वो भी रावण जैसे शक्तिशाली राजा और उसकी मजबूत सेना से, जहां असंख्य विशालकाय दानव थे। भगवान राम ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि वन में ही उन्होंने वानरों की विशाल सेना तैयार की और उन्हें युद्ध की शिक्षा दी। ये सेना इतनी सक्षम थी कि वो रावण की सेना को परास्त कर पाए, लेकिन युद्ध जीतने के बाद इस विशाल सेना का क्या हुआ, उनका कहीं और कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है। भगवान राम के युद्ध के समय वानरों की इस विशाल सेना का नेतृत्व उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद ने किया था। वानर सेना कई झुंडों में बंटी थी। हर झुंड का एक सेनापति होता था, जिसे युद्धपति झुंड का नायक कहा जाता था। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने वानर तथा रिक्ष सेना का प्रबंध किया था। इस सेना में वानरों की संख्या लगभग 1 लाख थी, और ये केवल एक वानर नहीं थे, बल्कि इन्हें अस्त्रों शस्त्रों का भी ज्ञान था, और ये शिक्षा उन्हें खुद भगवान राम ने दी थी। ये सेना भगवान राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम था, क्योंकि इस विशाल वानर सेना को छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों से इकट्ठा किया गया था। उनमें प्रमुख रूप से किष्किंधा, कोल, भील, रीछ थे। कुछ वनों के निवासी भी थे। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या आई थी, लेकिन राज्याभिषेक के बाद फिर वापस लौट गई। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ, तो वानर सेनापति सुग्रीव को भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। इस दौरान ये विशाल वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन रावण युद्ध के बाद उसने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए उनका आगे कभी कोई जिक्र नहीं मिलता। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। बाकी अन्य कुछ प्रभावशाली वानर भी अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए गए। बाकी अन्य सेना वापस से अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई और अपने राज्यों के मामलों में सहयोग दिया।